नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूनिक स्टार पर। दोस्तों, आज मैं बीपीएससी, नेट तथा अन्य हिंदी के जितने भी टॉपिक जिस भी एग्ज़ाम में आते हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए एक सीरीज़ का आगाज़ कर रहा हूं, जिसका नाम है 5 का पंच। ये सिर्फ 5 क्वेश्चन नहीं, ये 50 क्वेश्चन के बराबर होंगे और जिसने इस सीरीज़ को अच्छे से देख लिया, गारंटी के साथ उसे 100% अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, उसका सिलेक्शन हो सकता है। जैसे देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक चिदम्बरा नाम का एक रचना है, ये पूछा है कि उसकी रचना किसने की है। ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, अज्ञे, रामधारी सिंह दिनकर। तो दोस्तों, आप देखेंगे कि ये चारों के चारों जो ऑप्शन हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज हम लोग इसी प्रश्न के माध्यम से इन चारों के बारे में बेहतरीन तरीके से अध्ययन करेंगे। अब आते हैं इस प्रश्न के उत्तर पर। चिदम्बरा, दोस्तों, चिदम्बरा किसकी रचना है? 2 सेकंड के अंदर बताइए। तो दोस्तों, चिदम्बरा जो है सुमित्रानंदन पंत की रचना है, जिसके लिए इनको पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार, चिदम्बरा के लिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, तो इसका जो उत्तर होगा ये हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने चिदम्बरा को लिखा जो एक कविता संग्रह है इनका, और इसी पर दोस्तों 1968 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अब देखिए, 5 का पंच का जादू। अब इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं वो यहाँ पे है। देखिए, इनकी जो प्रथम छायावादी रचना है उच्छ्वास, इतनी बार पूछा गया है दोस्तों, इनकी प्रथम छायावादी रचना उच्छ्वास जो 1920 में लिखा था, और आपको पता है कि 1918 से छायावादी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद अंतिम छायावादी रचना गुंजन है जो 1932 में इन्होंने लिखा। उसके बाद 36 से आप जानते हैं कि प्रतिवाद आ जाता है। तो 1918 से 1936 तक ही छायावाद था। तो जाहिर सी बात है, छायावाद के बीच में आप देखेंगे तो 1920 में पहले उच्छ्वास और अंतिम छायावादी रचना गुंजन जो 1932 में उन्होंने लिखा था। लोकायतन महाकाव्य इन्होंने महात्मा गांधी पर लिखा है दोस्तों। लोकायतन महाकाव्य बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए, मैं उन्हीं बिंदुओं को लेके आया हूं जो जिस प्रकार से रजनीकांत फिल्मों के क्षेत्र में प्रसिद्ध है, वैसे ये सारे के सारे टॉपिक, ये सारे के सारे प्रश्न हिंदी के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध है, हर जगह पूछता है। प्रथम प्रगतिवादी रचना इनकी युगांत है दोस्तों। देखिए, 36 में प्रगतिवाद का स्टार्ट होता है और प्रथम प्रगतिवादी रचना इनकी युगांत है। ध्यान रखिएगा, प्रथम छायावादी रचना उच्छ्वास, प्रथम प्रगतिवादी रचना युगांत। पल्लव की भूमिका, इनकी जो पल्लव की भूमिका है उसे हम छायावाद का घोषणा पत्र कहते हैं। दोस्तों, कितनी बड़ी बात, ध्यान रखिएगा, छायावाद का घोषणा पत्र किसे कहते हैं? पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहते हैं। और इन्हें संवेदनशील इंद्रियों का कवि कहा जाता है। संवेदनशील इंद्रियों का कवि इनको कहा जाता है, और ये अरविंद दर्शन से प्रभावित थे दोस्तों। अगर आप देखेंगे तो सुमित्रानंदन पंत का जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था, और ये 1977 में इनकी मृत्यु हो जाती है, ध्यान रखिएगा। उसी तरह अब देखिए, इसमें जो सुमित्रानंदन पंत है, चिदम्बरा के लिए इनको 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो ध्यान रखिएगा कि सुमित्रानंदन पंत 68 के हो गए, सुमित्रानंदन पंत 68 के हो गए, सुमित्रानंदन पंत 68 के हो गए। चिदम्बरा के लिए पहली रचना इनकी जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो क्या नहीं लगता कि इन सारी चीज़ों को अगर आप पढ़िए तो चीज़ें हो जाएंगी। इसी तरह फिर क्वेश्चन आएंगे, फिर उसमें मैं इनकी जिक्र करूंगा, कुछ और बातों को डालूंगा। इस प्रकार से कंप्लीट पैकेज आपको हर एक ऑप्शन में मिल जाएगा, हर एक क्वेश्चन में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जब हम महादेवी की बात करते हैं दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा, अभी हमने बात किया सुमित्रानंदन पंत के बारे में। अब महादेवी वर्मा, जिनका जन्म 1907 में हुआ था और 1987 में इनकी मृत्यु हुई थी। देखिए, ये सब ने, ये चारों लोग कुछ ही वर्षों के अंतराल पे जन्म लिए हैं और मरे भी हैं लगभग उसी के इर्द गिर्द। ये फर्रुखाबाद प्रयागराज में इनका जन्म होता है। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है दोस्तों। और आप जानते हैं कि यह प्रश्न इतनी बार पूछा जाता है कि आधुनिक मीरा के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो वो महादेवी वर्मा है। यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, यामा के लिए।
यामा ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में मिला था यामा के लिए दोस्तों। और ध्यान रखिए, यामा महादेवी, यामा महादेवी, यामा महादेवी 72 बार प्रणाम। हे यामा, हे माँ महादेवी, आपको 72 बार प्रणाम। तो यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार महादेवी वर्मा को मिला था मेरे प्रिय साथियों, ध्यान रखिएगा इस बात को। और आप देख रहे हैं कि यह निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत और गीतों का संग्रह जो यामा 1940 में कंप्लीट हुआ था, इसमें निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1935, सांदगीत 1936, ये सारी चीजों का संग्रह यामा में इन्होंने किया था दोस्तों। साथ ही साथ ये बौद्ध दर्शन से बड़ा प्रभावित रहती थी और इन्होंने कुछ स्मृति की रेखाएं और अतीत के चलचित्र की रचना की है और ये कई बार पूछा जा चुका है, ये कई बार पूछा जा चुका है। तो आपका जो प्रश्न बनता है महादेवी वर्मा से, सबसे अधिक चांसेस रहते हैं इतने में से बनने के लिए दोस्तों, जरूर देखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, पूरा नाम है दोस्तों इनका, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय दोस्तों इनका पूरा नाम है, इसको ध्यान रखिएगा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, पहले सच्चिदानंद है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं, सच्चिदानंद फिर हीरानंद फिर वात्स्यायन, वात्स्यायन। अब देखिए पहले स आता है तो पहले सच्चिदानंद, फिर बाद में हाँ आता है इसलिए हीरानंद, तो इन्हीं को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं अज्ञेय दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और अज्ञेय को प्रयोगवाद तथा नई कविता का शलाका पुरुष कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, प्रयोगवाद तथा नई कविता का शलाका पुरुष अज्ञेय को कहते हैं दोस्तों, प्रयोगवाद तथा नई कविता के शलाका पुरुष। इनके कुछ काव्य संग्रह है, ध्यान रखिए, भग्नदूत 1933 में, चिंता 1942 में, इत्यलम 1946 में। इत्यलम कई बार पूछा गया, इत्यलम किसकी रचना है, तो इत्यलम 1946 में लिखी हुई अज्ञेय की रचना है। बावरा अहेरी अज्ञेय की रचना है दोस्तों। इंद्रधनुष रौदे हुए 1957 में अज्ञेय ने लिखा, इंद्रधनुष रौदे हुए 1957 में अज्ञेय ने लिखा है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे आंगन के पार द्वार भी इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। आंगन के पार द्वार और पूर्वा 1965 में लिखी हुई महत्वपूर्ण रचना है। सुनहरे सवाल 1966 में इन्होंने लिखा। असाध्य वीरा नदी के द्वीप, इनकी कविता है दोस्तों, असाध्य वीरा नदी के द्वीप हरी घास पर क्षण भर। तो आप देखें शलाका पुरुष की जो मैं बात कर रहा हूँ अज्ञेय की, क्या लगता है इससे बाहर कुछ आने वाला है? नहीं, पहले इतना याद करिए फिर, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं इन लोगों से रिलेटेड और इनकी जन्म तिथि के साथ मैंने बताया है। आप देख रहे हैं कि 1900 से 1977 तक सुमित्रानंदन पंत जन्मे थे, जिन्हें चिदंबरा जो कविता संग्रह 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अज्ञेय 1911 में जन्मे और 1987 में मर जाते हैं। महादेवी वर्मा 1907 में जन्मी, 1987 में मर जाती हैं। और 1908 में जन्मे रामधारी सिंह दिनकर 1974 में चले जाते हैं दोस्तों। अब ध्यान रखिए, अब हम लोग बात करते हैं रामधारी सिंह दिनकर की। आइए, रामधारी सिंह दिनकर को समय सूर्य तथा अधैर्य का कवि कहते हैं। समय सूर्य तथा अधैर्य की कवि कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर को, जो हमारे राष्ट्र कवि के नाम से भी जाने जाते हैं। और सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत। और हमारे जो रामधारी सिंह दिनकर उन्हें राष्ट्र कवि की संज्ञा दी जाती है दोस्तों। ये तो राज्यसभा में चुनकर सांसद भी बने थे। इन्हें समय सूर्य तथा अधैर्य का कवि कहा जाता है। इनकी रचना उर्वशी, दिल में बसी उर्वशी है ना, उर्वशी के लिए 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और इन्हें 1961 में यह गीति नाट्य इन्होंने लिखा था। अच्छा, एक मिस्टेक यहाँ पे, यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में मिला था। अगर मैंने 72 कहा होगा तो उसको सुधार लीजिएगा। 1982 में तो यामा महादेवी को 82 बार प्रणाम करिएगा। यामा महादेवी को 82 बार प्रणाम करिएगा। और उर्वशी एक हूर थी, एक परी थी। तो होता है 72 हूरों की बात करते हैं ना हमारे मुस्लिम धर्म में, तो 72 हूर यानी 72 हूर में एक उर्वशी भी थी, जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 72 में। उर्वशी उर्मे बसी, ध्यान रखिए, उर मतलब हृदय, उर्वशी उर्मे बसी 72 हूरों में से एक है ये, ठीक है ना।
रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए इनकी रचनाओं में देखते हैं। रेणुका 1935, हुंकार 1939, रसवंती 1940, द्वंद्व गीत 1940, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, खंड काव्य है जो दोस्तों ध्यान रखिएगा, खंड काव्य, रश्मिरथी खंड काव्य, इसका अलग से एक चैप्टर में चलाऊंगा, एक वीडियो लगेगा इसमें दोस्तों। नील कुसुम 1954 में दोस्तों, परशुराम की प्रतीक्षा 1963 में, और धूप और धुआं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है आपको मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ये 5 का पंच इतना जोरदार पंच है कि आप एक बार में पेपर की खोपड़ी में छेद कर देंगे। प्रश्न नंबर 2 जो आपका प्रश्न है, ये कहता है कि भाई उर्वशी के रचनाकार कौन है। अभी मैंने आप सबको बताया था कि उर्वशी तू बसी दिल में, है ना। तो 72 हुरो, तो उर्वशी के लिए किसको मिला था भाई ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो आप कहेंगे सर दिनकर को। तो दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उर्वशी के लिए। और ध्यान रखिएगा, इन्होंने जो उर्वशी लिखा है दोस्तों, उर्वशी, इसी को 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 1972 में ज्ञानपीठ। अच्छा एक चीज और बताइए, क्या कोई व्यक्ति जन्म लेते ही लिखना शुरू तो करेगा नहीं? जब भी लिखेगा तो कम से कम 20 साल हो जाएगा तभी लिखेगा। तो याद रखिएगा 1908 से लेकर 1928 से पहले रामधारी सिंह दिनकर कोई रचना ज्यादा नहीं मिलेगी, 1928 के बाद ही मिलेगी, इसलिए ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और महादेवी वर्मा को यामा के लिए, हेमा यामा महादेवी वर्मा 1982, आपको 82 बाहर प्रणाम, हेमा यामा 1982। अब देखिए दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत की बात करें, सुकुमार कवि, तो इनको मिला था दोस्तों जो है चिदम्बरा के लिए, चिदम्बरा के लिए मिला था जो है 1968 में। देखिए वैसे भी बहुत ज्यादा ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी में मिला नहीं है, तो इसलिए देखिए यहाँ पे मैंने 1, 2 और 3 मैंने बता दिया। 1968 चिदम्बरा के लिए, यामा के लिए 1982 और उर्वशी के लिए 1972 में मिला था। और अज्ञेय के बारे में हमने बताया था कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय शलाका पुरुष। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन मैंने दिया था। आगे बढ़ते हैं क्योंकि देखिए इसका जिक्र इससे पहले वाले क्वेश्चन में हो चुका है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए ये कहता है कितनी नावों में कितनी बार। कवि को पता नहीं कितनी नावों में कितनी बार, अज्ञेय है, पूरा पता ही नहीं है दोस्तों। और ये इंपॉर्टेंट रचना है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी समझिए, क्योंकि यह जो रचना है ना, इसको 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ध्यान रखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार देखिए हम आप लोगों को रचनाएं तो याद ही करा रहे हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी याद करा दे रहे हैं। कितनी नावों में कितनी बार, 78 बार भाई, 78 बार। कितनी नावों में कितनी बार, 78 बार। किसने लिखा है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने। क्यों अज्ञेय? क्योंकि हमें ज्ञात ही नहीं है, अज्ञेय है। कितनी नावों में कितनी बार पता ही नहीं है दोस्तों, कितनी नावों में कितनी बार पता ही नहीं है, क्योंकि यह अज्ञेय है। तो याद करने का तरीका दोस्तों याद रखिएगा। महादेवी वर्मा 1907 में फर्रुखाबाद में जन्म लेती हैं और 1987 में चल बसती हैं दोस्तों। ध्यान रखिएगा 1907 से 1987। अगर हम बात करें अज्ञेय की, ये 1911 में जन्म लेते हैं दोस्तों और 1987 में ये भी चल बसते हैं। इन्हीं के साथ भाई बहन दोनों गए, ठीक है ना। उसके बाद सुमित्रा नंदन पंत की बात करें तो ये 1900 में जन्म लेते हैं और 1977 में चल बसते हैं। 10 साल पहले ही 1900 में जन्म लेते हैं और 1977 में बेचारे चल बसते हैं। ध्यान रखिएगा। अगर हम रामधारी सिंह दिनकर की बात करें तो दिनकर, दिवाकर, भानु भास्कर 1908 में आए थे दोस्तों दिनकर, और यह भी दोस्तों 1974 में चल बसे। देखिए इनका जन्म डेट इसलिए मैं याद करा रहा हूँ, कभी कभी आता क्या है कि क्रम बनाने के लिए जाता है कि कौन पहले जन्म लिया और कौन बाद में। तो मैं बार बार इसलिए, और बार बार लिखना पड़ेगा, आपको भी लिखना पड़ेगा, जितनी बार मैं लिखूंगा उतनी बार, क्योंकि याद करने का एकमात्र तरीका है कि ये कैसे याद हो, तो बार बार लिखिए, ठीक है ना। तो हमने बताया उर्वशी के रचनाकार दिनकर जी थे और 72 हुरों की बात करते हैं तो उसमें से एक उर्वशी भी थी।
कितनी नावों में कितनी बार, ज्ञात ही नहीं है, अज्ञेय है, तो रचना याद हो गई। और भाई कितनी नावों में कितनी बार, 78 बार भाई, 78 बार। तो 78 बार नावों में जब आप यात्रा करेंगे तो याद रखिए 1978 में कितनी नावों में कितनी बार, 1982 में यामा महादेवी वर्मा, 1968 पहला चिदम्बरा, ठीक है ना, सुमित्रा नंदन पंत, और उसके बाद 78 हो गया, 82 हो गया, 72 हुरों की बात करें तो उर्वशी दोस्तों। ये 5 का पंच है, ऐसा पंच है जो एक पंच से पेपर की खोपड़ी में छेद कर देंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा इस बात को। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, कुछ बातें मैं बता रहा हूं। जैसे हमने कहा था कि सबसे पहला पुरस्कार चिदम्बरा को मिला था, चिदम्बरा को मिला था जो सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा था, सुमित्रा नंदन पंत ने। फिर उसके बाद 1972 में 72 हुरों की बात करें तो उर्वशी को मिला था, उर्वशी जो दिनकर जी की रचना है, दिनकर जी को मिला था। फिर 1982 में किसको प्रणाम कर रहे हैं, महादेवी वर्मा, यामा महादेवी वर्मा को मिला था, यामा। अच्छा 72 के बाद एक और समझिएगा, 1978 की बात करें, 1978 में तो कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार, ध्यान रखिएगा, ये मिला था, अज्ञेय की रचना थी ना, अज्ञेय की रचना थी। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि ये क्लियर हो जाए और पूरा ज्ञानपीठ पुरस्कार आज अभी याद हो जाए दोस्तों। उसके बाद 1982 में दोस्तों किसको मिला था, 1982 में मिला था यामा को, और यामा जो महादेवी वर्मा जो आधुनिक मीरा हैं जो 1907 में जन्म लेती हैं, उनको मिलता है महादेवी वर्मा को। अब देखिए उसके बाद 82 के बाद 92 आता है, ठीक है ना, 92 के बाद 99, 2000 जो है 5 आता है, 2009 आता है। तो सबसे पहली बात कि नरेश मेहता को दोस्तों संपूर्ण साहित्य के लिए 1992 यानी बाण मार दिया नरेश मेहता को, बाण मार दिया नरेश मेहता को 1992 में दोस्तों संपूर्ण साहित्य के लिए नरेश मेहता को मिला था। इसका उत्तर यही होगा। अच्छा कंफ्यूजन रहता अगर आपको सुमित्रानंद पंत, दिनकर, अज्ञेय, महादेवी वर्मा, या देखिए यह ऐसी रचनाएं हैं जो इनको पार्टिकुलर रचना के लिए मिला है। उसके बाद तो भाई साहब सबको संपूर्ण साहित्य के लिए, देखिए यहाँ पर नरेश मेहता को मिला है तो संपूर्ण साहित्य के लिए मिला है, ठीक है ना। उसी तरह यहाँ पर भी संपूर्ण साहित्य होगा, क्या होगा, संपूर्ण साहित्य। तो अब आपको रचना याद नहीं करना है, यहाँ भी संपूर्ण साहित्य होगा, संपूर्ण साहित्य होगा, यहाँ भी संपूर्ण साहित्य होगा। यहाँ पे रचना याद ही नहीं करना है, सिर्फ रचना आपको यही याद करना है। उसके बाद संपूर्ण साहित्य की बात करेंगे दोस्तों। इवन संपूर्ण साहित्य की बात करें तो सबसे पहले अगर हम देखें तो 1999 की बात करें दोस्तों तो निर्मल वर्मा को मिला था दोस्तों, निर्मल वर्मा 99 के हो गए, निर्मल 99 के हो गए। और 2005 में कुंवर नारायण सिंह को मिला था दोस्तों, कुंवर नारायण सिंह 2005 और निर्मल 99 के हो गए। और नरेश को किसी ने बाण मार दिया, नरेश को क्या किया, किसी ने बाण मार दिया। और 72 हुरों में एक उर्वशी, और यामा महादेवी को 82 बार प्रणाम दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और चिदम्बरा याद रखिएगा सबसे पहला हिंदी में जो है इनको मिला था। और इसमें दोस्तों जो संपूर्ण साहित्य के लिए है एक रचना, और 2009 में जो है ये मिला था श्रीलाल शुक्ल को और अमरकांत को, ठीक है ना, श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत को मिले थे दोस्तों। इसमें 2 लोग हैं, इसमें श्री लाल शुक्ल प्लस अमरकांत। हे भगवान मेरे लाल को अमर कर दो, हे भगवान मेरे लाल को अमर कर दो। इनका लाल 2009 में जन्मा था, ध्यान रखिए, तो याद रखिएगा इसमें। अच्छा देखिए अब इसमें जो है और 2009 तक लगभग हो गया, 68, 72, 78, 82, 92, 99, 2005, 2009। अब जो बचा वो 2013 और 17 का बचा है दोस्तों,
2013 और 2017। इसको तो केदारनाथ को मिला था और ये मिला था कृष्णा सोबती। और आप जानते हैं कि अब जो भी मिलेगा संपूर्ण साहित्य के लिए मिलेगा, ठीक है ना, संपूर्ण साहित्य के मिलेगा। तो यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार पूरी तरह से समाप्त होता है। आप देखिए कि सारे के सारा ज्ञानपीठ पुरस्कार मैंने याद करा दिया दोस्तों। ध्यान रखें, निर्मल 99 के हो गए, नरेश मेहता को बाण मार दिया गया, 2005 में कुंवर नारायण सिंह आ गए, और 2009 में संपूर्ण साहित्य श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत को मिला था मेरे लाल को अमर कर दो, है ना, मेरे लाल को अमर कर दो। 68, 72, 78, 82, 13 और 2017 की भी हमने बात कर ली, ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, फिर एक क्वेश्चन आ गया जो इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, जिसका नाम है धूप और धुआं किसकी रचना है। तो अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था कि महादेवी वर्मा जो 1907 में जन्म लेती हैं। सुमित्रा नंदन पंत कब पधारे भाई, तो सुमित्रा नंदन पंत पधारे 1900 में, दिनकर जी 1908 में पधारे, और अज्ञे जी 1911, 11 गे। अब देखिए दोस्तों, इसी में से जो दिनकर साहब है उन्हीं की रचना है धूप और धुआं। भाई दिन होगा तभी तो धूप निकलेगा, और जब धूप निकलेगा तभी तो धुआं दिखेगा। तो दिन हुआ तो धूप निकला और धुआं दिख गया, दिन हुआ तो धूप निकला और धुआं दिख गया। अच्छा देखिए, लोग जन्म तो ले लिए भाई कुछ ही वर्षों पे, जैसे ये तो मरती हैं भाई 1987 में। क्या मरती हैं? 1987 में। सुमित्रा नंदन पंत 1900 में जन्म लेते हैं और 1977 में चल बसते हैं। ये 1908 में जन्म लेते हैं और यह भी 1987 में चल बसते हैं दोस्तों। 1911 में जन्म लेते हैं, सॉरी ये 74 में जाते हैं, और ये 1911 में जन्म लेकर 1987 में ये भी चल बसते हैं। इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर हम लोग बात करें तो महादेवी वर्मा 87 में, अज्ञे 1911 में जन्म लिए और 87 में चल बसे। 1908 से 1974 में दिनकर जी चल बसे, 1900 से 1977 तक ये थे। इस प्रकार से हमारा जो पहला धांसू सीरीज था 5 का पंच, जो खोपड़ी में छेद करने के लिए बना था दोस्तों एग्जाम पेपर के, वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सीरीज में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।